प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का टाइम आने वाला है। चर्चा है कि मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकल फिर से लगने लगी। 2023 में 5वां मौका होगा जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलबाजी शुरू हुई। अब की बार कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में सरकार और बीजेपी संगठन दोनों को चुनावी तैयारी के हिसाब से ठीक करने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी संसद के बजट सत्र के बाद जून में और अमेरिका दौरे से पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें 4 बार लग चुकी हैं। नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है। बस सही मुहूर्त का इंतजार है। सबको लगने लगा है कि लोजपा के 5 सांसद तोड़कर भले ही पशुपति पारस मंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास अब समय कम है। बीजेपी और चिराग की दोस्ती के बीच में आने पर पशुपति पारस की राजनीति निपटने का भी खतरा है। बिहार में रामविलास पासवान के वोटर की नजर में चिराग पासवान ही उनके तमाम अर्थों में वारिस है। पारस का ये दावा जमीन पर वोटर्स के बीच बहुत वजनदार नहीं है कि चिराग रामविलास की संपत्ति के वारिस हैं, जबकि वो राजनीति के उत्तराधिकारी हैं। ये बात बीजेपी को पता है कि पासवान और दलितों का वोट चिराग ही दिला सकते हैं, पारस नहीं। देखने वाली बात ये होगी कि मोदी अगर कैबिनेट में फेरबदल करते हैं तो पारस को पैदल करते हैं या चाचा के साथ साथ भतीजे को भी मंत्री बनाते हैं। चिराग पासवान ने इस समय स्टैंड साफ कर रखा है कि चाचा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वहीं बीजेपी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजे को मिला दिया जाए, जिससे दलितों के बीच ये मैसेज भी जाए कि भाजपा ने पासवान परिवार को फिर से एक करवा दिया। बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। भाजपा की कोशिश है कि पारस और चिराग एक हो जाए तो सीट देने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन दोनों पासवान साथ नहीं हुए तो किसे कितनी और कौन सी सीट दी जाए, इस पर बहुत मगजमारी रहेगी। चिराग इस बार हाजीपुर लड़ने का मन बना रहे हैं तो उनके पिता रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट मानी जाती है। पारस हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं। भतीजे ने स्टैंड में नरमी नहीं लाई तो बीजेपी के पास चिराग और पारस में एक को चुनने की स्थिति पैदा हो सकती है और तब हनुमान भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।